हाँ, तो एक डिस्कस कर रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट। तो मतलब क्या हमने डिस्कस किया था इसमें, इसमें ए क्रॉस बी का मतलब बता दो। ए यहाँ पे था ए बी साइन थीटा एन कैप, है ना। एन कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, जीनियस। यस, आ गया। अच्छा, एक और देख लो, बी क्रॉस सी का बता दीजिए। एन कैप, एन वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज सी, राइट। आगे चलिए। मैंने आपको इससे कहा था हाउ टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी। अगर ए की वैल्यू दे रखी है, ये करना जल्दी जल्दी से। बताइए। देखो 2 3 4, बताओ क्या करोगे। आई, नहीं 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 नहीं, नहीं, इसको हाइड कर लो। जिस 3 × 5 माइनस, अच्छा जे में क्या लगाओगे जल्दी बताओ। नेगेटिव जे कैप, क्या बात है, जीनियस पीपल, वेरी गुड ब्रेन यू हैव, गॉड ब्लेस यू। ओके, एंड प्लस के, हाँ ऐसे लग रहा है, हाँ। कितना, क्या बोला आपने, 2 × -3 × 3। चलो स्टार्ट करें आगे। एक कीजिए आप भी, एक और देता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, जस्ट टेक 2 मिनट। हाँ जी। हुआ। हो रहा, सॉरी, मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना कीजिए, राइट। चीटिंग नहीं करेंगे। चले आगे, अच्छा करो। क्या बात है भाई, क्या बात है, जीनियस पीपल। यही आ रहा आपका, ठीक है। अगला आएगा, हटा दो इसको।
यहाँ देखो, मान लो कि एक वेक्टर दिया हुआ है आई कैप ए, मान लो कि ये है देखो 2i 3j प्लस 5k, इसका मैग्नीट्यूड बताओगे? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बात है। अच्छा कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, ए कोई और मान लो कि ai प्लस 3j, क्या करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। और 10 अल्फा कैसे निकालोगे? p बाई बी, अल्फा कैसे करोगे? 10 इनवर्स 3/2, राइट। कॉस अल्फा बताओ? 2 बाई अंडर रूट 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर। कॉस बीटा बता दो? 3 अपॉन सेम, आता है ना सारी चीजें सब? हाँ जी माहिका, ठीक है, क्या बात है। चलिए, आर यू ऑल राइट ना? तबियत सही है आपकी? यस। फाइंड द माहिका, आर यू ऑल राइट? ऐसा लग नहीं रहा है, एनर्जी थोड़ी सी, आप सोए तो नहीं थे? बच्चे बाहर थे, बहुत बढ़िया। चलो इसी इसी से वैल्यू बताइए। ये आई, हाँ तो सुनो यहाँ देखो, आई क्रॉस जे क्या बताया था मैंने, क्या आता है? के। अच्छा इसका लिखा भरो जल्दी से, फिल इन द ब्लैंक। देखो क्लॉकवाइज चलो, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई है, हाँ ये जे का। अच्छा अगर उल्टा करोगे, अगर ऐसे आ जाओगे, अगर हाँ नेगेटिव आ जाएगा, इस केस में माइनस जे, के क्रॉस जे आएगा माइनस आई, और जे क्रॉस आई आ जाएगा माइनस के। प्लीज लिखिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या। चलिए अगला टॉपिक ले जाइए। एक तो अच्छा हमने वो किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, मोशन इन अ प्लेन, वो मैक्सिमम हाइट रेंज ये सब निकाला था। हाँ एक चीज निकालिए तो ठीक है। एक इसको देखिए, लिखिए कैलकुलेट द, बिल्कुल फोकस के साथ, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by v vector a will be equal to 3i cap plus 4j, b will be equal to minus 3i plus 7j। कैसे करोगे एरिया? तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था? ए क्रॉस बी बोलते हैं। क्या लिखोगे? आराम से सुनना है, आई जे के। आई कितना है? 3, जे कितना है? 4, और ए कितना है? 0। ए वाला कितना है? 3, ए कितना है? 7, ए कितना है? 0। यहाँ माइनस हमने छोड़ दिया, माइनस हम इसको हाईलाइट करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस। सॉल्व करो, आई 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, केवल के वाला टर्म आएगा, क्या लिखेंगे? के 21 माइनस 20, 12 प्लस 12 विल बी इक्वल टू 39। के मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 33, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलें। आगे आइए, बोले देखिए, रूट 33 का स्क्वायर लिया, क्योंकि 13 के है ना, ये तो वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं ना,
आगे लिखिए, हटा दो, आगे लिखिए, ये आपको लिखना है, लिखिए फाइंड अ वेक्टर whose length is 7 and और लिखा हुआ है यहाँ पे विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और ये जो वेक्टर जो हम निकाल रहे हैं मेरे भाई, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर दे रहा हूं, A will be equal to 2i minus 3j 6k, B will be equal to I plus j plus minus k, और यहाँ पे देखो A क्रॉस B निकालिए। पहले क्या करोगे, I j k, यहाँ लिखिए 2 minus 3 6, यहाँ लिखिए 1 1 minus 1, सॉल्व कीजिए ले लीजिए। तो कभी भी अगर ऐसा बोले ना कि मैंने आपको बताया भी था कि दो वेक्टर है, दोनों अगर परपेंडिकुलर है, तो तीसरा वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है उसके लिए क्या निकालते हैं हम, यूनिट वेक्टर। याद है, निकालिए। हो गया, आगे लिखिए। एक और क्वेश्चन करा दूं मैं, लेकिन थोड़ा लंबा होगा, चलेगा। लिखिए, determine the sine of the angle between the vector, दो वेक्टर दे रखा है, एंड 2 कैप, एंड देखिए अगर आप क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा कैसे करते हैं। बोल रहा है कि हमें इनके बीच का साइन एंगल निकालना है। दो कैसे करोगे, पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर आप क्या निकालो, A क्रॉस B निकालो। फर्स्ट काम A करो, दूसरा काम A करो, तीसरा काम आप A करो, फिर उसके बाद फॉर्मूला फोर्थ में लगाओ। A क्रॉस B मैग्नीट्यूड है A, मैग्नीट्यूड है B, 4, 1 2 3 4। कैसे निकालोगे मॉड A, बताया था ना, कभी भी वेक्टर आता है तो सबसे पहले क्या निकालना है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐड कर दो, 9 + 1 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 14। इसका निकालिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। इसका सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा √24, ऐड कर लो, 4 + 4 + 16, तो 4 + 4 + 16
जो वैल्यू हो जाएगा √24। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। चलिए जी, अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालो, आई जे के 3 1 2 2 -2 4, ये भी है। तो पहला तरीका आपको पता है, दूसरा तरीका आपको पता है, तीसरा तरीका आपको पता है, तीसरा वे, और फोर्थ में आप इसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे, पुट कर देंगे। आया समझ में आपको? इसको घर पे करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आगे चलें। एक क्वेश्चन जो करवाने वाला हूं, बिल्कुल इसको स्टार मार्क कीजिए। हॉट क्वेश्चन हर साल आते हैं दुनिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए लिखिए, कराऊं? चलिए देखिए, फाइंड द मोमेंटम अबाउट द पॉइंट P 1, -1, -1 of the force 3I plus 4J minus 5K acting at the point 1, 0, -2। कैसे करो? देखो, एक मोमेंटम निकालना है आपको। अब मोमेंटम क्या होता है या मोमेंट क्या होता है? देखिए, मोमेंटम और मोमेंटम दोनों अलग अलग है। हमने मोमेंट बोला है, मोमेंट का मतलब होता है आर क्रॉस एफ। अगला सवाल है, आखिर आर क्या होता है? तो आर होता है पोजीशन वेक्टर। फिर अगला सवाल होगा कि एक पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास कोई पॉइंट ए है, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ए आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब आपको एफ का मतलब क्या है? फोर्स है। सुनना है आराम से, पहले सुनना है फिर लिखना है। सुनो पहले ध्यान से। तो अब सवाल क्या है कि बोला है कि आपको आवाज आ रही है साफ? सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है। सुन रहे हैं? देखिए ध्यान से, 2 पॉइंट लिखा है कि किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। तो जैसे कोई ऐसा कोई लाइन होगा, यहाँ से इस पॉइंट का नाम है P, जहाँ पे कॉमा दे रखा 1, -1, -1, और यहाँ पे लग रहा है फोर्स। हमारे पास फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ऐसे देखते रहना है जीनियस पीपल। 3I plus 4J minus 5K, और ये वाला जो पॉइंट दे रखा है 1, 0, -2। और अब सुनना है, अभी सुनना है, अभी मजा आने वाला है। ये वाला हमारे पास क्या है? ये पॉइंट दे रखा है P, ये दे रखा है पॉइंट A, और यहाँ पे फोर्स लगा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको वेक्टर में लिखिए, इसको वेक्टर में आप लिखिए। इसका मान लो कोई पॉइंट होगा O से इसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे, देखना है। पहले लिखो OP कैसे लिखेंगे? 1 I कैप 1 J कैप माइनस K कैप। सुनो माही का, मैं आपका यहाँ देखते रहना है। OA निकालिए, 1I plus 0J minus 2K। और आपको पता है PA कैसे निकालते हैं? मतलब इसका डिस्टेंस ये निकालना है PA। तो अब क्या करना है आपको? बहुत अच्छा सवाल बता रहा हूँ आपको। OA जो बाद में है ना, उसको निकालते हैं। तो ये जो पॉइंट बाद में है, तो OA माइनस OP। तो आपको माइनस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जहाँ पे फोर्स लगता है वो बाद में आता है, जो पॉइंट से निकालते हैं पहले आता है। तो इसको लिखिए 1 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 0। 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें से 1 में से किया है, फिर 0 में से किया है -1, तो ये हो जाएगा +J। फिर थर्ड के लिए -2 -+1, तो -1K। तो करेंगे यहाँ पे 3। इसको यहाँ तक लिख लिया आपने? लिखिए पहले, फ्री राइट।
इफ यू डन लेट मी नो प्लीज। मैं करूं आगे जीनियर? चलिए ये करता मैं। तो अभी मैंने जो तरीका बताया ना, वो तरीका कुछ ऐसा था कि पहले हम क्या करेंगे कि जो इनिशियल पॉइंट था ए और जहां पे हमने पॉइंट फोर्स लगाया था बी, तो इसका फोर्स हमारे को दिया हुआ था, फोर्स दे हैव गिवन टू अस, ये जो वैल्यू 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन, हाँ मिल गया, फोर्स दिया हुआ है। जैसे क्या है ना कि फोर्स दिया हुआ था 3i प्लस 4, बिल्कुल फोकस से कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, अभी सिखा दूंगा मैं आपको। और ये पॉइंट दे रखा था हमें, ये अबाउट द फोर्स, ये दे रखा था 1, 0, 2, और यहाँ दे रखा है अबाउट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर निकालना है। तो 1, 1, -1, तो क्या करना है, जिसके क्रॉस निकालना है उसमें से पहले इसको माइनस करेंगे, दिस में से माइनस करेंगे दिस वाला टर्म। मतलब इसको कैसे लिखोगे, 1i -1j -1k, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, माइनस, फिर करेंगे ए वाला टर्म 1i प्लस 0j -2k। बिल्कुल फोकस से देखते रहना, फोकस सुनते जाना है ना। अब यहाँ देखिए, आवाज आ रही है? अब माइनस करो जल्दी से, देखो इसको इससे माइनस करोगे तो आ जाएगा 0, ये -1 और ये -0, कितना आ जाएगा? ये वाला कुछ तो गड़बड़ हो गया, जैसे क्या है, एक सेकंड रुकना, कि पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो एक सवाल था ना OA, अच्छा तो OA तो लिखा है हमने, तो OA का क्या कोऑर्डिनेट था, हमने कोऑर्डिनेट उल्टा लिख रखा है बुक में। ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 1, -1, एक कोऑर्डिनेट है 1, 0, -2, तो उल्टा कर दो सब कुछ। एक सेकंड, दोबारा डायग्राम बनाएंगे, ये ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये वाला है OA, तो ये वाला OA कितना दे रखा है, 1, 0, ये दे रखा है -2k कैप, इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, इसका दे रखा है 1, -1, ये दे रखा है F 3i प्लस 4j -5k, और यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, ये हमें दे रखा है, यहाँ देखो। तो पहले क्या निकालोगे, या निकालोगे इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करो कितना आएगा बताओ, ये वाला पहले लिखना है, ये वाला, तो क्या लिखोगे, 1i प्लस 0j -2k कैप। अब इसको इनिशियल रखो रेड पेन से, जिससे फोर्स लग रहा है, ये कितना है, 1i -1j -1k कैप। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1, 1 तो कट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो 1j, और यहाँ पे आ जाएगा -1k। फिर से बोलूं क्या करना है, जिस पॉइंट के क्रॉस निकालना होता है, फोर्स लगा यहाँ, तो इसको रखना है सेकंड में, जिसके क्रॉस निकालना है उसको रखना है पहले। ए निकालना है आपको यूनिट वेक्टर, फिर आपको निकालना है टाउ का फॉर्मूला कितना होता है, R क्रॉस F। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे i j k, फिर ये वाली वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी से, क्या पुट करोगे, 0, ये है 1, ये है -1, और F की वैल्यू है 3, 4, -2। क्या आया? बताइएगा प्लीज, आ रहा है? नहीं आया ना, नहीं आया? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा आपको पता चला ये कैसे लिखा हमने। तो सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट है, ए वाला कोऑर्डिनेट ये है, और फोर्स वाला कोऑर्डिनेट यहाँ है, और आई जे के, इसके बाद इसको बोलते हैं R क्रॉस F। कोई डाउट है माहिका सर? चलिए आया ना, पक्का आ गया बहन को? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको हटा दूं, कर लोगे ना घर पे?
लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर एक टॉपिक करेंगे। स्टार्ट करें, एक और क्वेश्चन कर लें। ये हॉट क्वेश्चन से सब आते ही आते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द डायगोनल जो होगा, लिख लो इसको, द डायगोनल जो होगा, लिखने से दिमाग में बैठ जाएगा। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय the vector 3i cap plus j cap plus 2k cap and I cap minus 3j cap plus 4k cap. Find the area of the parallelogram. कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है माहिका, हाँ क्या दिया हुआ माहिका हमें कि डायगोनल दिया हुआ है किसका, पैरेललोग्राम का। तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लें। बना लिया, कोई दिक्कत है आपको? पक्का सोच लो, सोच लिया आपने? चलो, एक डायगोनल कितना दे रखा है हमारे पास, ये वाला। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो AC को क्या लिख सकते हो, AC विल बी इक्वल टू AB प्लस BC, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3i प्लस j प्लस 2k। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने तो पकड़ लिया 2 मिनट में। BD कितना दिया हुआ है बताओ, ये वाला। देखो अब BD होगा कितना, मतलब वो बोल सकते हो कि AC, हाँ क्या बात है, ये सेम होगा, एक का प्लस होता है और एक का क्या होता है, माइनस भी कर दो। माइनस BC जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, I 3j प्लस 4k। मतलब एक वेक्टर का सम दे रखा है, A प्लस B दे रखा है, सॉरी हाँ, क्योंकि अब देखो इसलिए माइनस लेते हैं ना, आप इसका डायरेक्शन देखो, ये उल्टा हो जाएगा ना। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी डायगोनल दिया हो ना, 2 डायगोनल, तो एक को ले लेना A प्लस बी और एक को ले गो A माइनस बी। कोई डाउट है? हाँ, पहला वाला प्लस लेना, दूसरा वाला माइनस ले लेना, या पहला वाला प्लस लेना, दूसरे वाला माइनस लेना, फिर उनको A और B की वैल्यू निकालना, सेम आएगा। तो अब ऐसा करो, A प्लस बी, A माइनस बी। तो अब हम अगले नेक्स्ट पेज पे इसको हटा दूं, अब देखिए ऐसा करना है, A प्लस बी कैप 3i प्लस j प्लस 2k कैप A माइनस बी माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इनको से ऐड करना है इसको। अब आपको पता है, एक कर सकते हैं आप, सुनो, एरिया निकालना हो ना, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है। ऐसा करो, हाफ A प्लस बी क्रॉस A माइनस बी। ए वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये टॉपर वाले बच्चों को बताता हूँ मैं, जो आपके जैसे जो अच्छे लोग हैं, वृद्धि जैसे लोग हैं, जो टॉप करना चाहते हैं, जो टॉप बनता है। एक लड़की है वृद्धि, वो भी खूब पढ़ती है, 18 आवर पढ़ती है, इंडिया से है वो। एक लड़की है सिमरन, वो भी खूब पढ़ती है ना। तो कुछ बच्चे बड़े पढ़ते हैं। तो आपका भी नाम पढ़ाई, सॉरी अच्छा आप पढ़ते नहीं है। वृद्धि तो 18 आवर पढ़ती है, इनका ना डॉक्टर बनना उनको, कभी मैं मिलवाऊंगा आपको, है ना। ठीक है, शीज फ्रॉम इंडिया, आपका नंबर मैं शेयर कर दूंगा, नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहना, है ना। मैं आपका नंबर उनको दे दूंगा, उनका नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है।
स्टार्ट करें। आपको जेईई मेंस के लिए जाना है कि नीट के लिए जाना है? अच्छा, आपको पता नहीं। अच्छा ठीक है, तब तो नंबर वगैरह शेयर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि तो नीट के एस्पिरेंट है वो। चलो स्टार्ट करें आगे। आप क्या करोगे बताओ? तो अब इसको निकालने आता है ना आपको? आप कैसे निकालोगे इसका बताओ? हाँ, क्या बात है। तो आप तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। हैव यू टेकन अ मैथमेटिक्स ऑल्सो? और हाँ, इस लड़की ने भी चारों लिया, पता है आपको? हाँ। अच्छा, तो आपने बायो लिया, डॉक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मतलब बायो पसंद है, मतलब मेरे को डॉक्टर नहीं बनना। ठीक है, गुड चॉइस। अच्छा, डॉक्टर नहीं बनना तो गुड चॉइस, मैं तो बोल रहा हूँ कि फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, कीप इट अप, है ना? तो आप टीचर बन जाना, बायो पढ़ाना लोगों को। स्टार्ट करें क्या? अच्छा, टीचर भी नहीं बनना। अच्छा, चलिए, तो डॉक्टर आपका कैंसिल हो गया, टीचर आपका कैंसिल हो गया। अच्छा, इंजीनियर बताइए। अच्छा, इंजीनियरिंग ऐसे मतलब मिल गया, जिसका खोज था आखिर वो हीरा निकल गया, एरोस्पेस, राइट? अच्छा चलो, एक एक अगले पेज पे बताइए, आपका डाउट लेते हैं, है ना? महाइका ने 4 ऑप्शन लिया है। पहला ऑप्शन क्या है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। चलिए जी, एरो सॉरी, मेरीन बायोलॉजी, राइट? वो क्या बात है, मतलब मेरीन बायोलॉजी। आगे बताइए। सॉरी, ओ हो, बच के रहना पड़ेगा आपसे। क्रिमिनल लॉ, डर रहा हूं मैं अभी से आपसे। और सॉरी, ओहो, डिफेंस में जाना है आपने। चलिए जी, मतलब बड़ा ही यूनिक स्पेस है। और आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। हमेशा मैं आप एज योर ब्रदर, एज योर मेंटर, हमेशा मैं आपको गाइड करते रहूंगा। और इनमें से एक मैं आपको पक्का में पहुंचा के रहूंगा, इस बात का मैं ऑटोग्राफ दे देता हूं, आप लेके अपने साथ स्क्रीनशॉट रखिएगा, राइट? हाँ, लेके रख लीजिए, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज डू द हार्ड वर्क लाइक वृद्धि डू, हैव सम पेशेंस, फॉलो ऑन व्हाट वी कॉल, हैव सम गट्स, हैव योर ओन विल पावर। और जो आप चाहें वो बन सकते हैं, कोई बड़ी ड्रीम नहीं है दुनिया में, है कि नहीं? एग्री करते हैं आप? चलिए, मेरा यही मानना है, मैं खुद थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हूँ, और बचपन से थोड़ा सा एक ही काम किया है, पढ़ाने का एक शौक था, इसीलिए मैं पढ़ाने वाले फील्ड में आ गया, राइट? चलिए जी, इसी बात पे आगे चलते हैं। सॉरी, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। तो मैं एक मतलब कि आने वाला कल्पना चावला से बात कर रहा हूँ, और इनको एस्ट्रोनॉट बनना है, तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। यू आर रियली द ड्रीमर गर्ल, है ना? कि मतलब ये होता है कि थॉट्स, आपका दिमाग बड़ा अच्छा है, देखा मैंने कि आप क्वेश्चन को तुरंत कर लेते हो, पकड़ लेते हो। देन आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि लेट्स टॉक अबाउट हर फ्यूचर। देन आई जस्ट आस्क फॉर कि मलकानी, राइट? आर यू पंजाबन, राइट? हाँ, इसे पकड़ लिया ना मैंने। तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बनेंगे, और आपको डरना नहीं है ना? यू जस्ट गेट योर ओन गोल, क्योंकि आप तो इतने जीनियस हैं, और आप इतनी हार्ड वर्किंग हैं, और आज से आपने डिसाइड कर लिया है आपको देना पड़ेगा मिनिमम 8 to 10 आवर स्टडी। और आपकी फिजिक्स वगैरह में जितना मदद ले सकता मैं, आराम से आप मेरे से पूछते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। चले आगे। हाँ हाँ, अब अच्छा, अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। अच्छा, तो बाकी दिन क्या करते हैं आप? अच्छा, बाकी दिन टाइम वेस्ट करते हैं, क्यों? चलिए कोई वो भी है ना, आदत इम्प्रूव हो जाएगी, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करें आगे। चलिए जी, चलिए इसी बात पे क्वेश्चन अभी तो हो गया। तो हम लोगों ने ये सब तो कर लिया, जो भी करना है। मैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक्सेलरेशन जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करके आता है dv by dt के, मतलब रेट ऑफ
आप ईमानदार थोड़े ज्यादा है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या माहिका, क्या माहिका, आई एम जस्ट आस्किंग समथिंग। आप थोड़े से ऑनेस्ट है, राइट। हाँ, आप टीचर से बिल्कुल बोल रहे हैं कि मैं पढ़ते ही नहीं हुआ है ना। ठीक है, हाँ सही बात है। नहीं, मैं करवा दूंगा, यहीं पे करा दूंगा। यहाँ देखिए, कोई डाउट है यहाँ पे? आगे चलें, नोट्स बनाते हैं ना आप? ठीक। हाँ चलिए, आगे आ जाएं। देखो, अगला लिखिए। एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होता है, एक्सेलरेशन देखिए, v माइनस वी नॉट टी माइनस जीरो v माइनस वी नॉट अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माहिका? आ गया? आगे लिखिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी टी। आपको पता है वाला क्या होता है, बताइए एक्सेलरेशन। हाँ, रेट ऑफ, हाँ लिखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होता है बताइए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आगे चलें। यस, हटा दूं? और लिखिए, डेल्टा एक्स नॉट यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नॉर्मली क्या होता है ना जीनियस पीपल कि एक्स, हाँ डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन। यस 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 यस, ऐसे लिखेंगे कि जीरो लेते हैं, क्या ना बोलते हैं माहिका, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया जीनियस पीपल? क्या बात है, आगे चलें। चलिए, लिख रहे हैं ना आप? नहीं, लिख लीजिए प्लीज। आप, मेरे को पता है आप यू आर वेरी है ना ईमानदार। देखिए यहाँ पे देखो भाई साहब, अगला लिखो, एक्स माइनस एक्स नॉट यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सुनना है ध्यान से, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये याद रख लीजिएगा। आगे लिखिए कि एक चीज है, हाँ ये तो लिख लिया आपने, हाँ ये तो लिख, ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सर कुछ बोल रहे हैं सर, आप बोलिए। हाँ थैंक यू सो मच, वो गलती से हो गया। तो अब देखो ध्यान से सुनना है, एक्स विल बी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सुनना ध्यान से, v विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सुनना है ध्यान से, ध्यान से।
वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ओ हो, लग रहा है मेरा लैपटॉप जो है पंचर होने वाला है। सुनना ध्यान से, यस, अब सुनना है कि x को क्या आपको पता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ो, वी एक्स विल बी इक्वल टू वी वाई। एक सेकंड, असुविधा के लिए खेद है, चार्जिंग लगाया जा रहा है, काम प्रोसेस में है माही का। हाँ, काम प्रोसेस में है और काम कंप्लीट होता हुआ है, और ये चार्जिंग लगा दिया भाई ने। एक सेकंड, हाँ काम भी कर रहा है, तो सही है। आगे चलें, सुनो माही का, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी वाई विल बी इक्वल टू यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। कोई डाउट है माही का? इसको दोबारा लिखिए, यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax वी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, एलोंग वाई एलोंग एक्स एक्सिस एलोंग वाई एक्सिस, ये देखिए एलोंग एक्स एक्सिस एलोंग वाई एक्सिस। कोई डाउट है? कोई डाउट है? एक और चीज देखो ध्यान से, इसको दो पार्ट में बांट दें। एक सेकंड, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्या पता, एक सेकंड। हाँ, इसको कैसे लिखोगे आप बताओ, यू प्लीज टेल मी, हाउ डू यू राइट दिस जीनियस पीपल? क्या बात है, क्या बात है, और क्या लिख सकते हैं इसको? अच्छा, मतलब आपने काम नहीं करना है ना? वही तो है। चलिए, यही तो अंतर है जीनियस पीपल में और जो कामचोर लोग होते हैं। आप लोग जीनियस वाले में आते हैं कि जो काम दिमाग से हो जाए, क्यों लिखना है, क्यों टाइम पास करना है। सही बोला मैंने? चलिए आगे चलें। देखिए, पोजीशन वेक्टर, देखिए पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या करने वाले, देखिए ध्यान से, इसमें होने वाला है, मान लो दो पोजीशन दिया हुआ है, आर नॉट वी नॉट प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, एवरेज ले लो, वी नॉट प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ये हो गया। कोई डाउट है? ये टी होगा, हाँ देखो, v की जगह पे वी नॉट, इस वाले v की जगह पे ये वाला, ये दोनों का एवरेज, और इनका टाइम पीरियड r माइनस आर वेक्टर। आ रहा है? चलिए जी, हटा दो। चलिए महाई का एक बात करेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सुनो। आपको पता है, मान लो कि मैं हूं और ये हमारी रोड है, और इस रोड पे बाइक चलने वाली है। बाइक चलते चलते आपने मेरे को कॉल किया और आपने बोला, ए क्या स्पीड हो रहा है? तो मैंने क्या देखा भाई, मेरा निगाह नीचे स्पीडोमीटर में, और मैंने बोला 120 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैं दिल्ली की सड़कों में चला रहा हूँ।
इस टाइम पे जो स्पीड मैंने आपको बोला, इस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। आ रहा है आपको समझ में? सही बोला मैंने? अच्छा एक चीज और देखो, मैंने अगर इसी को थोड़ा सा और अच्छी, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ले लिया, सुनना है सुनना है, 2 पॉइंट ले लिया महाइका जी। मैंने बोला कि अभी t इक्वल टू 0 हो रहा है और t इक्वल टू मान लो कि 5 सेकंड हो रहा है, और गाड़ी स्टार्ट हुआ रेस्ट से। कभी भी गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होता है, क्या लेते हैं पता है? क्या लेते हैं? क्या बात है, चलिए। और मान लो कि फाइनल कुछ भी दिया हुआ हो, तो इसको मतलब इसमें समझाने का मतलब क्या था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कैसे डिफाइन करोगे? वेलोसिटी एट एनी टाइम। क्या बात है, क्या बात है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखते भी रहिएगा, एट एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट। आ गया बहन को? क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। आगे हटा दूं इसको? लिखते रहना कॉपी पे। आगे बताइए, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? खुद से लिखिए। और बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप इसको कॉपी में नोट करना चाहेंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बिग नो। नो, व्हाई शुड आई राइट? आई नो द मीनिंग, राइट? क्या सही बोला मैंने? सॉरी, ओहो क्या बात है। कुछ बैकग्राउंड में कुछ बज रहा है क्या माही का? सॉरी, हाँ बज रहा है। हाँ कुछ आवाज आ रहा है। महाइका, शायद दोबारा आप थोड़ा करंट करना, तो थोड़ा कुछ आवाज बैकग्राउंड में आ रहा है। दोबारा करंट कीजिए। हाँ अब अब आवाज बताइए महाइका। हेलो, अब आवाज कुछ है ना, कुछ पीछे से बड़ा वो आवाज आ रहा था। क्या दोबारा आप कनेक्ट करेंगे क्या? हो सकता कोई बग हो। हाँ आप कर लीजिए, है ना, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा ना ग्लिच हो जाता है कभी कभी। अब आवाज नहीं आ रही थी, कह रहे थे ना, मेरे को लग रहा था कोई ग्लिच है बाहर। अब मैं डर गया क्या हो रहा है ना। तो अब एवरेज वेलोसिटी का बता दीजिए इसकी बात पे, खुद से बताइए। ना ना ना, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या बात, देखो देखिए, और देखो, देखो एवरेज स्पीड, खुद से लिखो माहिका जी, प्लीज राइट। देखो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। क्या आपको इसका यूनिट पता है? क्या, बहुत बढ़िया। आप बताइए, यूनिट बताइए। आप तो बड़े जीनियस है, सब आता है आपको। चलिए चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ मैं आपको? दोनों करूंगा, लिख भी दूंगा, थोड़ा व्हाट्सएप पे थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। चलिए माहिका, आपको मिलेगा पहला क्वेश्चन, स्टार्ट हो जाइए।
क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। एक साइकिल रोटेट कर रहा है भाई साहब, डायग्राम मैं बनाऊंगा along the circular path। ये सर्कुलर पाथ है, लिसन वेरी केयरफुली। रेडियस दे रखा है, बोल रहा है कि इफ ही कंप्लीट वन राउंड इन 11 सेकेंड, कैलकुलेट, पहला सवाल है टोटल लेंथ। बच्चा वाला सवाल कोई भी गांव का आदमी कर सकता है इसको, राइट। माही का, चलिए जी, गांव का मतलब पता है आपको? विलेज, ठीक। यहाँ लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालिए इन वन राउंड। इसका आंसर आप ओरली बोल दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बात है, इसीलिए तो मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बढ़िया। अगला निकालिए, पहला निकालिए, दूसरा निकालिए, तीसरा निकालिए, एवरेज स्पीड निकालिए। और अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का मैं वो बता दीजिए, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताओ। क्या बात है, ये आपका दिमाग सही है, ये तो मतलब ये अच्छी बात लगी मुझे। बाकी इन दोनों का आंसर निकाल लीजिए। फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, चीटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा बुक से। अच्छा, क्या बात, सही है भाई। मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, डेटा आपके पास सेव रहेगा ना, इसलिए कर दे रहा हूँ। हाँ, मिला। क्या नाम है, सान्या, सान्या बोल रहा हूँ। माही का दे दिया आपको। एक और क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन में तो आपको जो अच्छा लगेगा। करो क्या आप कर रहे हैं? आप कर रहे हैं 56। जी जी, मैं करूं? सॉरी, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बताइए, क्या बोल रहे हैं? ओहो, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। जूस पियेंगे माहिका जी? ठीक, चलो साथ में करो मेरे, या आप अपना करो मैं अपना करता हूँ, ठीक है? आप अपना करो, देखो स्टार्ट करते हैं, देखो पार्टिकल। अच्छा हाँ, मैं अपना खुद से कर रहा हूँ, अपना खुद से करो आप। मेरा डायग्राम बुक वालों से अलग डायग्राम होगा।
हो गया महाई का? ठीक है, देखिए मैंने अपना कर दिया है, जो बुक से बिल्कुल अलग है। क्या बात है, टाइम दे हैव गिवन टू अस, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू डिवाइड दिस मैग्नीट्यूड विद द टाइम। हो गया, क्या बात है। चलिए जी, देखो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ देखिए जो बुक में दिया है मेरे ख्याल से गलत दिया हुआ है, ख्याल से क्या गलत इंटरप्रिटेशन है। भाई जा रहा है ऐसे, भाई का दिमाग खराब हो गया, भाई चलने लगा ऊपर, तो ये फाइनल हो गया है ना। ये हमारा इनिशियल, ये हमारा फाइनल, इसको टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 5i प्लस 5j, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5 प्लस 5 रूट 50 टाइम, व्हाट हाउ मच टाइम आई हैव टेकन फ्रॉम दिस टू दिस, 10 सेकेंड, तो रूट 10 रूट 50/10। ये जेन्युइन एक्सप्रेशन है जो कि बुक में भी नहीं दे रखा है इन्होंने। बुक में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे बंदा ऐसे था, अब भूत बन के यहाँ थोड़ी आ जाएगा, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, अगला वाला। एक क्वेश्चन जो कर लेगा वो जीनियस है। आप कर रहे हैं 57। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा है मैंने आपको? डिफरेंशिएशन नाम सुना लाइफ में आपने, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? हाँ तो आपसे नहीं बनेगा, पहले सीख लीजिए। देखिए जैसे क्या होता है, सुनना ध्यान से, कि x टू द पावर 5 है, x अगर पोजीशन है, तो आपसे कोई पूछे, मान ले कि ये वाला है dy/dx, इसका मतलब होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मतलब चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। मतलब मान लो मेरा नाम संजीत है और ये भी मान लो आपका नाम महाइका है, राइट। तो मैंने बोला कि संजीत जिस स्पीड से क्वेश्चन कर रहा है, किस स्पीड से, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू महाइका। कोई काम दिया गया, किसी थर्ड आदमी ने क्वेश्चन दिया, मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हो, तो ये एम आपका है, एस मेरा है। अगर मेरा स्पीड आपसे कितना गुना ज्यादा है या कम है, इसको अगर चेंज को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एम। अगर ऐसा बोलूं, सॉरी, हाँ, कि मतलब मैं बोलूं ना कि एक दो बंदा मान लो दोनों का हाइट सेम है, एक बंदा ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो किस रेट से इसकी हाइट ग्रो हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ए वाला बंदा। आ रहा है कुछ समझ में? हाँ, और आपको पता ही होगा क्योंकि आप तो डीपीएस में पढ़ते हैं, ये क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता है। क्या होता है माही का, चेंज हो जाती है। तो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इन दिस, वी आर कैलकुलेटिंग बाय व्हाट रेशियो द वैल्यू इन y विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। हाउ डू यू राइट इन अ मैथमेटिकल वे, dy/dx। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला क्लास, dy/dx, जो कि ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, nx n-1। कोई डाउट है? हाँ, मतलब कि अब ये यहाँ y की जगह पे क्या था हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन था, तो y यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो हमने जनरल फॉर्म ले लिया, हमने जनरल फॉर्मूला बनाया कि n यहाँ पे 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। तो हमने क्या कर लेना है, जो भी n आपको फॉर्मूला में दिख रहा है, इसको आप नीचे ला दीजिए, उसमें से एक माइनस कर दीजिए। आया आपको समझ में? मान लीजिए dy/dx करो और x टू द पावर 5 करो, क्या आएगा पता है आपको? बोलो, आप बोलो माहिका, 5x 4। चलिए एक और बताइए, बाई 1 गेट 1 फ्री। आप बताइए, इसका आंसर सही जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बताओ कितना लिखोगे, ओरली बताओ। क्या बात है, आपने सही जवाब दिया। एक और क्वेश्चन कीजिए, इसको करेंगे 3 और दूंगा मैं, नहीं करोगे छोड़ दूंगा। बताओ क्या करोगे?
अच्छा इसको भी सही हो गया, इसको करो फिर से दोबारा करो, एक्स स्क्वायर का करो, क्या है खाली 2x, इसका करो, कांस्टेंट का भी बदल सकता है क्या? नहीं तो उसको बाहर करो। अब x का बताओ, dx बाई dx का करो, अब उसमें -1 करते हैं, यहाँ पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1, 1 - 1 क्या होगा, 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है माई का, 1, लिख लो लिख लिखो, एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, सी राइट। तो अब इसका बताओ, इसका आंसर केवल 2 आएगा, क्या आएगा 2, हाँ हाँ ठीक है, तो इसका 1 आएगा ना, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए, आपने कॉपी कर लिया इसको, कर लीजिए। इफ यू हैव डन लेट मी नो। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। चलिए क्वेश्चन कीजिए, हटा दो इसको, देखो लो भाई साहब करो, जीनियस पीपल कीजिए। हाँ हम्म, देखो 5x टू द पावर 5 - 1, 5x टू द पावर 4, कोई डाउट है? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। चलो आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दूं एक, ठीक है, दीजिए, शुरू हो जाइए। अब आपने बोला तो टफ ही दूंगा अब आपको मैं, कर दो ना माही का, जान लगा दो। क्या बात है, क्या बात है, dy बाई डी एक्स, अलग अलग करो, डरो मत। करो, बाहर तो पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया करो। ये आपका आराम आएगा, ये यार आपका भी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक और लिख लीजिए, लिखिए फॉर्मूला, लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, जो रेड कर रहा हूं ये डिफरेंशिएशन है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। आगे लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस साइन एक्स। दो फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा, बाकी सारे काम हो जाएंगे। आ गया जीनियस? आगे चलें? चलिए, गॉड ब्लेस यू। आगे देखिए, एक सेकंड, आ गया। ये लो, जान लगा दो या जाने दो, जान लगा दो या जाने दो, जान लगा दो या जाने दो, जान लगा दो या जाने दो। निकालिए भाई साहब, जीनियस पीपल, माहिका। हाँ, तो सवाल कोई बताया है ना, आपने आंसर दे दिया। आगे चलें? इसका 5 इंटू 5 यहाँ पे बताइए, यहाँ बताइए, इसका बताइए। हाँ, क्या बात, गॉड ब्लेस यू। आगे चलें? आगे चलिए, अगला टॉपिक करते हैं थोड़ा सा। क्या आपको आ गया? अब कुछ सवाल आ गया, आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया? अब देखिए, लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए ध्यान से। आप यहाँ हैं, ये हमारा पार्क है और मैं यहाँ पे खड़ा हूं। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन का नाम है पोजीशन वेक्टर। ये है ओ, ज्वाइन कर देंगे। ये यहाँ पे ओपी कॉस थीटा, यहाँ नाम है। क्या बात है, क्या बात है जीनियस। हाउ डू यू राइट मेरे भाई? ओपी को ऐसे लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे, या क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। दिस इज कॉल्ड ओपी। कोई डाउट है? आर का मतलब ओपी, इसको बोलते हैं आर। मतलब ए वाला, हाँ, रिजल्टेड एग्जैक्टली। तो आर आप फिर ओपी, फिर से बोल, नहीं, ओपी कॉस थीटा नहीं लिखेंगे। ओपी का मतलब, एक सेकंड, हाँ, ओपी कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, ओपी साइन थीटा जी, राइट। फिर इसका रिजल्टेंट निकालो, ओपी बाहर कर दो, ऐसे। कोई डाउट है? क्या डाउट है? अच्छा, हाँ, सुनो ना, आपको पता है कि सपोज महाइका, यहाँ लिखा हुआ 2i आप प्लस 3j, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे आप? रिजल्टेंट निकालना तो महाइका का, महाइका का रिजल्टेंट निकालो। सिंपल बात है, क्या करोगे? 2a स्क्वायर प्लस, नहीं 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 नहीं, अगर दिया हो तो ठीक है, वही तो है। ये पूरी इसके जगह पे 2 है, इसके जगह पे 3 है। आया? या डेफिनेटली डेफिनेटली। एक अगला क्वेश्चन लिखिए, सीख लो, ये सब चीजें कहीं नहीं मिलेगी।
ये थीटा, दो पार्ट में तोड़ो। इसका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं। हो गया मेरी बहन? ठीक। सॉरी, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। गधा टीचर कैसा टीचर है? माई गधा कैसा टीचर है? माही का, माही का टीचर कैसा है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो इसको हटा दूं? चलिए जी, अब आपको क्वेश्चन करना है 57। देखिए, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 3t आई कैप 2t क्यूब जे प्लस 5k। आपको निकालना है dr बाई डी टी, फिर निकालना है ये आएगा v dv बाई डी टी। निकालिए, टेक योर टाइम। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, वो तो आपको पता है। जैसे मान लो कि आपको फर्स्ट का करना, मैं करता हूँ। देखो, माई का करो। आप करो 3 स्क्वायर है, हाँ क्यूब है ना, यहाँ भी स्क्वायर लिख लेते हैं। अब लिखो 3 डी टी बाई डी टी आई, 2 नीचे आ जाएगा, टी 2 - 1, ये कांस्टेंट टर्म है 0, 3i 4t प्लस 0, ये आ जाएगा 3i प्लस 4t इंटू जी। आ गया है माहिका को? सॉरी, हाँ लास्ट, बिल्कुल सही, साथ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अब इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये तो v आ गया आपके पास, फर्दर कीजिए, जीरो प्लस डी बाई डी टी 4t, मतलब 4 डी टी बाई डी टी, मतलब नहीं, क्योंकि अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। उसने बोला है, आपको पता है चेंज इन पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। दोनों अलग अलग बातें हैं। आगे आया, आगे चलिए, एक और क्वेश्चन करें। चलें, आपने कर लिया इसको। हाँ, तो आई का मतलब ये तो देखो, देखो मैं बताता हूँ, ये वाला आई है,
ए वाला जे है, इन दोनों का रिजल्टेंट ए होगा जो है 3i प्लस 40j। अब इनका रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है। हाँ वो तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि देखो कांस्टेंट टर्म का कोई सा एक्सेलरेशन होता है क्या? 3 तो कॉन्स्ट, हाँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो मिलेगा, इसलिए आई वाला टर्म जीरो। हाँ आप बताइए कहाँ पे 40 वाले में? हाँ हाँ तो पहले तो टी हट गया, पहले बार किया तो फिर फर्दर करेंगे तो केवल टी है ही नहीं, तो जीरो शून्य हो जाएगा लड्डू। हाँ +4, क्या बात। एक कीजिए और एक और क्वेश्चन देता हूँ, लिखिए लिखिए, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन। किसमें? अच्छा वहाँ 10x का नहीं, हाँ मैं समझ गया, तो 10x विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना? नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि देखो 10 मतलब y बाई एक्स और x जीरो है, और आप मान लो कि 4 आया था 3 आया था, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, राइट? हाँ अच्छा, तो वेलोसिटी का पूछा है, एक सेकंड, वेलोसिटी का पूछा है, तो वेलोसिटी में क्या आया था बताओ? ये आया था 3i प्लस 40j। किस टाइम पे पूछा उसने? 3 सेकंड में, यहाँ 3 पुट करो। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ कैसे किया, सुनो ना यहाँ पे माहिका, लिसन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द tan थीटा? वी वाई बाई बी एक्स, यस पीपल। तो वी वाई कितना दे रखा है? 12, ये दे रखा है 3, तो 4 आ गया। नहीं वो तो आपको बस वहीं तक छोड़ देना, वहीं तक छोड़ देना, वहीं तक छोड़ देना, वहीं तक छोड़ देना, ठीक है। ये क्वेश्चन करो। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, लेकिन अगर नहीं देंगे तो हमें नहीं करना, राइट? छोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी। नहीं भाई वो देंगे, डू नॉट वरी, दे डेफिनेटली गिव यू। इफ समथिंग इज देयर टू जस्ट शेयर विथ यू, व्हाई समबडी डू नॉट शेयर एनी कंटेंट विथ यू? सिंपल सी बात है। अगर जो आपको क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि जो थोड़ा सा मेंटलिटी, थोड़ा सा चलो इस पे बात कर लेते हैं। देखिए दुनिया में कोई भी टीचर हो, मैं हो तो आप हो तो, कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा ना कि बच्चों को तंग करें। नहीं नहीं, देखिए मैं बोला, मैं भी आपको थॉट चेंज करता हूँ। देखिए स्कूल में देखिए क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है ना, बीच में गैप ज्यादा होता है। आप समझ रहे हैं बात को? आप थोड़ा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा अपना फोटो अच्छे से थोड़ा दिखाता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ कि जब आप स्कूल में बैठते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मे बी मोर देन 40-45। तो जैसे कि अभी मैं और आप इसको बोलते हैं एक प्राइवेट ग्रुप चल रहा है, हम दोनों प्राइवेट ग्रुप में हैं, और वहां हम 1 to 1 क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा पढ़ाता बंदा, क्या मस्त बताता है, क्या समझाता है। लेकिन ग्रुप में क्या है ना कि ये जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, क्योंकि बच्चों को चाहिए प्रॉपर अटेंशन। देखो आज के टाइम में किसको प्यार पसंद नहीं है भाई साहब? किसको पसंद नहीं है कि somebody just care about someone, somebody just give the genuine feedback, somebody tell कि चलो एक और करते हैं। किसको पसंद नहीं है कि somebody speak in a proper language? किसको पसंद नहीं है कि everybody must use a soft language? तो ये जो है ग्रुप में नहीं मिल पाता है, और इसीलिए क्या करते हैं वहां। हाँ हाँ आप बताइए। हाँ हाँ हाँ
हाँ तो हाँ इसका मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन जिन्होंने सेट किया है ये उनकी गलती है, तो आप ये गलती उन पे थोप सकते हैं। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट इन आवर सिलेबस। मैं आपको डेफिनेटली, आप इस बात को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सुना भी दीजिएगा। मेरा नाम संजीत है और मैं आईआईटी पटना का पास आउट हूँ और ऑनर्स डिग्री है मेरे पास। तो जो बोलूंगा ऑथेंटिक बातें बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। तो मैं क्या बोलूँ कि अगर आपको बच्चों को गाइड करना है तो जो डेटा आपको कोई पूछे 10 इनवर्स -4 क्या होता है, हाउ डू स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th नो इफ समबडी डू नॉट गिव एनी चार्ट? याद थोड़ी ना करना है, याद तो हम बस 90 तक करते हैं, 0 30 60 45 90 का याद करते हैं, उसके बाद थोड़ी ना याद करते हैं, है ना। तो उसका तो कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग इशू। होता क्या है, जब एक बार कोई गलती करता है ना तो उसको छुपाने के लिए कोई ना कोई दिमाग लगाता है, ये गलत लगता है मुझे। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि भाई ये गलती मेरे से हुई है, आई एम एडमिटिंग दिस मिस्टेक, और आगे बढ़ जाओ। अब एक झूठ को छुपाने के लिए क्या करते हैं लोग, और घुमाएंगे और घुमाएंगे और घुमाएंगे और वो खुद बिक जाएंगे। तो ये होता है। मैं देखो, आई एम ऑल्सो अ टीचर, ये गलती मेरे से भी अगर कुछ हो जाती है मैं तुरंत बोल देता हूँ देखो भैया ये गलत है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। गलत है, सही है, हाँ एडमिट करना चाहिए। आप अगर आप गलत हैं तो एडमिट कीजिए, वहीं पे इसको आगे बढ़ाइए। अब एडमिट भी नहीं करेंगे, ईगो भी दिखाएंगे, एटीट्यूड भी दिखाएंगे और बोलेंगे मार्क्स भी कट करेंगे, तो ये तो मतलब अच्छा साइन नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म व्हाट वी कॉल एजुकेशन, राइट। चलिए एक क्वेश्चन करें और कि छोड़ दें, आप बताइए। चॉइस इज ऑल योर। बताइए, कर लें, इसको कर ले, इसको कीजिए। और आपको वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है t = 1 सेकंड पे। यहीं पे हाँ निकाल दे, मैं भी निकालू, अपना भी निकालिए। मैं एक्सेलरेशन में निकाल देता हूँ माही का। क्या बात है, निकालिए, हो गया। सो फाइनली वी नो हाउ टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। जल्दी से बताइए, मेरे को समराइज कर दूं, हो गया हुआ तो। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही बाय द वे, ये कोई मजाक नहीं है। करना क्या है, हमने सीखा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। और क्योंकि ये टॉपर वाला बैच है, मतलब आप खुद एक टॉपर हैं, आपके पास मतलब थोड़ा अच्छा आईक्यू है, तो हमने खूब सारे क्वेश्चंस किए ताकि आपके थॉट थोड़े से प्यूरिफाई हो जाए। लास्ट में हमने डिस्कशन किया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम वेलोसिटी को एक्सेलरेट है ना डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन लाते हैं, और कैसे हम व्हाट वी कॉल पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लाते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट और चैप्टर को खत्म करते हैं। तो आज चलते हैं, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी क्लासेस थोड़ी सी कम होगी 1-2 वीक में, क्योंकि बच्चों का जेईई मेंस का पेपर है। आज भी क्लासेस नहीं होने वाली थी, लेकिन मैंने शेड्यूल किया क्योंकि आप है ना बड़े दूर से पढ़ते हैं। आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली, इट्स माय ऑनर। मेरे को भी अच्छा लगता है कि बच्चे दूर दूर से पढ़ते हैं, बॉम्बे से पढ़ते हैं, है ना, जापान से पढ़ते हैं, यूएसए से पढ़ते हैं, आप दुबई से पढ़ते हैं। तो मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा फीडबैक अच्छा मिलता है और मेरे को बोलता है मोटिवेशन कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा कर रहा हूँ, तो यही मिलता है। और तो बाकी तो सेकेंडरी चीजें हैं जो भी मिलती है। तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, सी यू नेक्स्ट क्लास, राइट।